करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सद्गुरुवार की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का स्वमान है, मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। सभी का वेलकम। अभी हम सद्गुरुवार की साकार मीठी मुरली सुनेंगे, बाप दादा मधुबन। इसके पहले सभी लाइव को शेयर कर लें। नए भाई बहनों का गॉडली लाइफ पर स्वागत है। ओम शांति। मंजू देवी जी, वसंता पटेल जी, अनीता वर्मा जी, एसपी जायसवाल भाई जी, विजय गोंडा जी, कमलेश कलूचा जी, अंजना बच्चू जी, रेणु वाधवा जी, पूजा राहुल भदौरिया जी, स्मिता यूवी जी, माजानी जी, दुर्गेश उपाध्याय जी, अनुपमा यादव जी, ओम शांति। सुभाष कुमार बुबना जी, सुनीता गुप्ता जी, बाबा गोयल जी, कविता भार्गव जी, ओम शांति। श्याम कुमार श्रेष्ठा जी, शिव बाबा की परी जी, ब्रजो मलिक जी, सोनिया शर्मा जी, ओम शांति। वीना घीवाला जी, ओम शांति। बालदेव पटेल भाई जी, शांति तिवारी जी, संगीता अनिल बंसल जी, संजना जुनेजा जी, महादेवी होंगर जी, ओम शांति। बीके कमल चावला भाई जी, ओम शांति। बालदेव पटेल भाई जी, विनीत कुमार द्विवेदी जी, मनिंदर पाल सिंह जी, रिमी गुप्ता जी, रोजी गोयल जी, ओम शांति। प्रशंसा मस्करा जी, हंसा श्रॉफ जी, अनुश्री बुवना जी, पद्माश्री जी, ओम शांति। सभी लाइव क्लास पे अटेंडेंस जरूर देंगे। खुशबू केसरी जी, नीलम अरोड़ा जी, ओम शांति। सुभद्रा बैनर्जी जी, अभिजीत सिंह जी, ओम शांति। ममता शर्मा जी, ओम शांति। आइए ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज की मीठी मुरली। मीठे बाबा, हम भगवान के बच्चे हैं और सतगुरु स्वयं पढ़ाने आया है। हम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा कहते कि दे दान तो छूटे ग्रहण। आज की 9 दिसंबर 2021 की मीठी मुरली। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती, कौन सी नहीं? उत्तर में बाबा ने कहा, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। बाकी सदगति तो किसी की होती ही नहीं। भक्ति से सदगति नहीं मिलती, मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वापस कोई भी जा नहीं सकता, बाप के बिना वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो, तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया। ओम शांति का अर्थ है, ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता। मैं आत्मा, मेरा शरीर, ये दो चीज़ें हैं। यह आत्मा ने कहा ओम शांति अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी मनुष्यों की दुनिया। मनुष्यों में आत्मा है और शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। इसीलिए आत्मा निकल जाती है, अपने सफ़र पर चली जाती है ना। नेक्स्ट लाइफ बिगेन्स, है ना। वन लाइफ एंड्स एंड नेक्स्ट लाइफ बिगिन्स। बट दुनिया नहीं जानने के कारण रोती है, दुखी होती है,
पीछे परिवार वाले कष्ट पाते हैं, हमें छोड़कर चले गए। पर ये ज्ञान हो कि आत्मा नए सफ़र पर गई है तो इतना पीड़ा नहीं होगा। बाबा कहते यह निराकारी दुनिया परम धाम है। निराकारी दुनिया यहाँ है साकारी मनुष्यों की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और 5 तत्व का बना हुआ शरीर। आत्मा विनाशी है, वह कभी मर नहीं सकती। अब बाप आकर हमें ज्ञान समझाते हैं। अब आत्मा का बाप कौन है? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है। देहधारी का पिता देहधारी रूप है। बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। उनका असली नाम है शिव। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माए नमः, फिर कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते, देवता कहते हैं। सबसे उच्च है निराकार परमात्मा, फिर है सूक्ष्म देवताएं, यहाँ सभी मनुष्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिवा काशी कहते हैं, हर हर गंगे महादेव कहते हैं। वह लोग लिंग बनाते, कोई बड़ा बनाते कोई छोटा, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। परमात्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परम प्लस आत्मा, परम जोर आत्मा, परम आत्मा। परमात्मा के लिए कोई कहते वह अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते वो ब्रह्म है। अब बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्मा बिंदी हो वैसे मेरा स्वरूप भी बिंदी है, पर वो श्रेष्ठ ऊंची से उच्च शक्ति है। जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें लिंग भी बनाते, शिव का बड़ा लिंग बनाते, बाकी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते। मनुष्यों को यथार्थ आत्मा का ना यथार्थ आत्मा का ज्ञान है और ना परमात्मा का रियल ज्ञान है, सत्य परिचय है। तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा, उसमें क्या रहा? सब में 5 विकार प्रवेश है। देह अभिमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं। यह विकार है ये दुख देने वाला। कोई मर गया तो दुख हुआ, वह भी कांटा लगा ना, दुख हुआ तो कांटा लगा। कोई भी मनुष्य को ना आत्मा का ना परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की सीरत विकारी है, इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, राजयोग श्री कृष्ण सिखला न सके। वह है सतयुग का प्रिंस, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। हर एक का कर्तव्य महिमा अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। अभी यह तो बेहद के ना उच्चते उच्च बेहद का बाप है। कौन? शिव बाबा। इन्हों के कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। भगवान को जानेंगे क्या जानवर? अब कहें कि वो भी तो किसी को याद करते होंगे, तो उन बातों में नहीं जानना। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गाली देते हैं। यह है पुरानी दुनिया, कलयुगी इसको नर्क कहा जाता, विशेष वर्ल्ड कहा जाता, सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। आत्मा इन ऑर्गेन्स द्वारा कहती है हमको रामराज चाहिए। है पतित पावन आप आकर ना उनको क्यों पुकारते हैं? रामराज चाहिए ना, हमारा रावण राज्य है तो पुकारते हैं हे पतित पावन आप आकर पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। बाप समझाते हैं दुख सुख का खेल बना हुआ है, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत है। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को ही बिल्कुल नहीं जानते। इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़ियां बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं, शिव परमात्माएं तोड़ देते हैं। शिव परमात्माएं नमः कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। शिव तो है ऊंचते ऊंच बाप। शिव बाबा कौन है? कौन है? हम सबका पिता है। ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते, प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि। शिव है आत्माओं का बाप, सभी को 2 बाप, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुखहर्ता सुख करता कहा जाता,
कल्याणकारी भी कहते, देवताओं की फिर महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे, यहाँ है सब विकारी पतित, इसीलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सद्गति करे, गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थ में। कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं, वहाँ यह मालूम रहता है कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई नहीं। यह गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं, शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह बाप समझाते हैं, बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते, मनुष्य कैसे ईश्वर हो सकता? ईश्वर तो अजन्मा है, दुख हरता है, पाप कटेश्वर है, ज्ञान दाता है, सद्गति दाता है, सद्बुद्धि दाता है। तो मनुष्य ये नहीं हो सकता। सभी को भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, आत्मा सु परमात्मा, पत्थर भीतर सब में भगवान है। तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना, तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी क्या है, कहाँ के वासी हैं? अभी हम सब कहाँ के वासी हैं? संगम युग के वासी हैं। अभी तुम हो संगम युगी, महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास बनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूँ। तो यह भी बच्चों को समझाया है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा, परमपिता परमात्मा भी बिंदी। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अकजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि में जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते उसे दीदार होता है, परंतु उससे मिला क्या? कुछ नहीं। दीदार से सद्गति तो हो न सके। सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता तो एक ही बाप है। यह दुनिया ही विकारी है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। शिव की भक्ति की, दीदार हुआ, फिर क्या हुआ? वापिस तो बाप बगैर कोई ले जा ना सके। यहाँ है बना बनाया ड्रामा। कहते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते। आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। वह तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, उसमें एक दुर्लभ बहुत मुश्किल से मिलता है, एक दुर्लभ जन्म मनुष्य का। परंतु ऐसी कोई बात नहीं। भगवान ने आकर ज्ञान अमृत पिलाया, बताया कि आत्मा जो मनुष्य योनि की है, माना मनुष्य आत्मा 84 बार मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। पर ये लकीस्ट जन्म जो अभी मिलता है पुरुषोत्तम पर, उसका ही गायन है कि यह दुर्लभ जन्म है। मनुष्य का तो बड़ा पार्ट चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते। भारत ही सबसे उच्च खंड था। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कब थे ये राज्य वाले? विश्व महाराजन विश्व महारानी स्वर्णिम युग में थे। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म एक मत। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। यह है पढ़ाई। यह कौन पढ़ाते हैं? भगवानु वाच हम कि मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूँ, डबल सिरताज बनाता हूँ। भगवान ने किसको गीता सुनाई? गीता से फिर क्या हुआ यह किसको मालूम नहीं। गीता के बाद है महाभारत, गीता में है राजयोग। भगवानु वाच हम माँ में काम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गंगा स्नान से, रात्रि जागरण से, व्रत उपवास से नहीं मिलेगा भगवान, ना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मन मना भवर्त का अर्थ ही यह है कि बाप कहते हैं तुम जो सूर्यवंशी पूज्य बनते थे वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बने हो। जो तुम सूर्यवंशी थे
पूज्य थे, अभी पुजारी शूद्र बने हो। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। विराट रूप में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो तुम गाए जाते हो, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना। बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं ना, हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं ना। हम कौन है? केयर ऑफ, क्या लिखते हैं? अब तुम हो उच्च ब्राह्मण, तुमको रचने वाला ऊंच से ऊंच भगवान है जो सबका बाप है, क्रिएटर है। ब्रह्मा का भी वही बाप है। ब्रह्मा की भी रचना किसने की? शिव बाबा ने की। सारी रचना का वह बाप है। रचना हो गई सब ब्रदर्स आपस में। वर्षा तो एक बाप से मिलती है, न कि भाइयों से। शिव जयंती भी मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था। देवी देवता धर्म स्थापन किया था। ब्राह्मण ही राजयोग सीखेंगे, वह तुम अभी संगम पर सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था। शिव बाबा ने स्वर्ग रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं? अब पतित नरक दुनिया है तो राज्य है नहीं। वह कोई समझते नहीं कि हम तो अभी नरकवासी हैं। कहते हैं फलाना मरा हुआ स्वर्गवासी हुआ, तो अपने को नरकवासी समझना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था, जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड ने ही बनाया होगा। भगवान वाचा मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर राजा भी बनेंगे, तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नरक। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना। बाप है सबका रूहानी पंडा, वह सभी को वापस ले जाते हैं। वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी एक ही बाप है। बाप समझाते हैं बच्चे, इस रावण राज्य का विनाश होना है। यह वही महाभारत की लड़ाई लगी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। यहाँ के कुछ अल्पकाल के सुख को, स्थूल साधनों को वो स्वर्ग समझ बैठते हैं, पर मनसा से कोई सुखी नहीं, शरीर से कोई सुखी नहीं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, इस रावण राज्य का विनाश होना है। अभी तो वापस जा रहे ना, तो अभी रावण राज्य का विनाश होना है। भारतवासी आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनेंगे। सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले हम जब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कला कम हुई तो चंद्रवंशी बने, फिर उतरते उतरते हम पुजारी बन पड़े। पहले पूजा होती है शिव की, उसको अवैभवचारी पूजा कहते हैं। द्वापर से भक्ति जो शुरू हुई तो अवैभवचारी भक्ति हुई, सिर्फ शिव की पूजा करते थे। अब बाप कहते हैं एक निराकार बाप को याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो मेरे बगैर और कोई कैसे पावन बना सकते हैं? सीढ़ी में दिखाया है कि कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्व की भक्ति करते हैं, साधु संत ब्रह्म की साधना करते। स्वर्ग में यह कोई होता नहीं, ना वह साधना होती है, ना वह सन्यासी होता है, ना कोई वह पूजा भक्ति चलती है, ना कोई सामग्री का पता होता है, ना वहाँ कोई दुख है। कोई सन्यासी शब्द ही वहाँ नहीं होता, ना उदासी होती है, ना सन्यासी होती, कोई नहीं होता वहाँ। बाबा कहते हैं स्वर्ग में यह कोई भी नहीं होता। यह भारत का ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे। यहाँ भक्ति मार्ग की वहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथा नहीं होती। यहाँ तो है पढ़ाई, यहाँ संगम पर है पढ़ाई। स्वर्ग में कोई दंत कथाएं होती नहीं है। सारा कुछ खेल कहाँ होता है? द्वापर और कलयुग में। यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। क्या कहते बाबा? मन मना भव और पवित्र बनो। एक बाप को याद करो। मध्या जी भव ना, अलंकारों से सुसज्जित बनो।
पतित पावन मुझ एक बाप को कहते हैं, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते? खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं? ना कोई ज्योति ज्योत में समाती। सब पाठ बजाने वाले यहीं पुनर्जन्म लेंगे। तुम सब हो सजनिया, एक साजन को याद करते हो, वह है रहम दिल लिबरेटर। यहाँ दुख है तभी तो उसको याद करते हो। सतयुग में तो कोई भी याद नहीं आता, कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं हमारा पाठ ही संगम युग पर है, बाकी युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसी को भी पता नहीं है। पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे? रचना से तो वर्षा मिलेगी नहीं। बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। मनुष्य यह नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा होगी। प्रजा पिता है ना। हाँ, अब फिर बाबा कहते कि सरस्वती माँ है या बेटी है, यह भी किसी को पता नहीं। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। कौन है माँ? बड़ी माँ ब्रह्मा। सरस्वती भी भगवान की बेटी है, हाँ, बाबा की बच्ची है। तो सरस्वती माँ भक्ति में कहते हैं, अभी तो भगवान की बच्ची हैं वो भी। और ऐसे हम प्यार से मम्मा को जगदम्बा सरस्वती माँ कहते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते। अब तुम हो राज ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी। सन्यासी है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। गीता भी जो तो सुनते हो वह भक्ति मार्ग की है। कितनी गीताएं बना दी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में भी नहीं पढ़ाता हूँ, श्लोक आदि की बात ही नहीं। बाबा तो सरल सहज सुनाते हैं ज्ञान, तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूँ ना। कभी कोई इतनी लिटरेचर्स है बाबा के घर की, कोई संस्कृत में लिखी है क्या? सो ना कोई सहूलियत के लिए और लैंग्वेजेस में लिटरेचर को प्रिंट करवाते हैं, पर बाबा घर में तो हिंदी ही चलती है और इंग्लिश। बाबा कहते जिस राजयोग से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो, वो भगवान आकर सिखलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी किसी भी देहधारी की याद नहीं करना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। दूसरा बाबा ने कहा बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान ना स्वयं परमात्मा शिव बाबा सदगति दाता, प्यार का सागर, आनंद का सागर, आज के दिन सतगुरुवार को वरदान दे रहे। स्वीकार करें। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी रखो। मिलन माना रूह रिहान करना, दूसरा वर्णन माना सर्विस करना, मगन ना बाप की याद में मगन, और लगन माना सेवा में साथ में मगन। इस समय सफल हो जाए, इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी ना। कितना अच्छा बाबा ने रूह रिहान करना, वर्णन करना, लगन में मगन रहना। स्लोगन है सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीठी मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने, बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला न सके। ओम शांति। चलो आज सद्गुरुवार है, सभी चलेंगे वतन में और इसके बाद हम मधुबन से संदेश सुनेंगे, आज का भोग संदेश। तो कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे, सभी उपस्थित रहेंगे।
रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ा आतम वतन में, मन पंछी उड़ा आतम वतन में। वतन में चारों ही तरफ एकदम साइलेंस का वातावरण था। चारों ही तरफ एकदम लाइट ही लाइट और बिल्कुल ऐसी डीप साइलेंस थी। और कुछ सेकंड के बाद मैं दूर से क्या देखती हूँ कि बाबा आ रहे हैं और बाबा भी नज़दीक आकर के इतनी पावरफुल दृष्टि दे रहे थे और बाबा के स्वरूप में बहुत ही प्यारापन और ऐसी न्यारी स्थिति दिखाई दे रही थी। और कुछ सेकंड के लिए बाबा भी बहुत पावर से ही भरपूर कर रहे हैं और बाबा की दृष्टि के द्वारा सूक्ष्म वतन में चारों की तरफ ऐसी लाइट निकल रही थी। उस लाइट के द्वारा ऐसा पावरफुल वातावरण था और उस वातावरण के अंदर इतने गहरे अनुभव हो रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्ची आज बाप कहाँ गए थे? तुम्हें तो शांत थी। मैं उस स्वरूप को ही देख रही थी, वातावरण को। तो बाबा ने कहा, आज बाप जो है अपने साथ सेवा साथियों को, एडवांस पार्टी वालों को और विशेष जो विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आधार मूर्त हैं, उनको लेकर के सारे विश्व का भ्रमण करने गए थे। तो बाबा ने क्या दिखाया कि आज विश्व के अंदर क्या क्या हो रहा है। एक
तरफ तो बहुत भय, दूसरी तरफ अशांति का वातावरण, तीसरी तरफ ऐसी ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले भी ऐसी अनहोनी घटनाओं को देखकर घबरा भी रहे हैं और उनके सामने कुछ क्लियर रास्ता नहीं है। और बाप के बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसी अनहोनी घटनाओं को देख करके वो कुछ समय के लिए जैसे कि वैरागी बनते हैं। फिर उस वैराग की स्थिति के अंदर बच्चों के अंदर क्या देखा, एकदम ऐसी हालत कि जैसे कि अभी कुछ करें, लेकिन वो टेम्परेरी ऐसी स्थिति बनाई हुई है जो कि 1 सेकंड ऊपर और 1 सेकंड नीचे की ओर आते हैं। तो बाबा ने कहा आज बाप जो है सारे विश्व का भ्रमण लगाते हुए परिवर्तन की परिस्थितियां क्या होने वाली हैं उसके लिए बच्चों को विशेष ध्यान खिंचवा रहे थे। तो बाबा ने कहा एक तो समय अपने इशारे पहले से दे रहा है, बाप ने पहले से ही बच्चों को बताया है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चों को अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाना है कि अचानक आने वाली परिस्थिति में भी बच्चे एक रस रहे। फिर दूसरी बात बाबा कह रहे थे कि जब बाप और एडवांस पार्टी के रत्न चक्कर लगा रहे थे उस समय विश्व की हालत को देखकर उन्हें बहुत तरस आ रहा था कि संसार की हालत दिन प्रतिदिन कैसे गिरती जा रही है और लोग कैसे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तरस के साथ साथ बच्चों को उनके ऊपर ऐसी जो तड़पती हुई आत्माएं हैं उनके ऊपर ज्ञान की और योग की शीतल छींटे उनके ऊपर डालनी है। फिर तीसरी तरफ बाबा ने कहा ये जो परिवर्तन का कार्य है इसको और तीव्र गति बनाने के लिए बच्चों को अपनी स्थिति को एक रस बनाना है और उसके लिए बच्चों को विशेष ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझते हुए और साइलेंस की पावर का विशेष प्रयोग करें, तब जाकर के जो नई दुनिया आपकी है वो नई दुनिया आपकी जल्दी ही आपके सामने आएगी। फिर कुछ समय के बाद बाबा जैसे ना एकदम साइलेंस में खड़े हो गए। फिर बाबा ने बहुत सारे बच्चों को इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए बाबा बच्चों को दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ बाबा जैसे बच्चों को कह रहे थे बच्चे अभी अलबेले नहीं बनो, समय चेतावनी दे रहा है और ये समय जो है बच्चों को मजबूत बनने के लिए बीच बीच में ऐसे सीन दिखा रहा है कि बच्चे अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं। फिर जैसे बाबा देख रहे थे और देखते देखते बाबा की दृष्टि से हर एक के सामने एक लाइट का किरण पहुंचती है। उसमें एक स्टार था और उस स्टार के ऊपर लिखा हुआ था विश्व कल्याणी साथ साथ महादानी बनो। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणी के साथ साथ बच्चों को महादानी बनकर के विश्व को परिवर्तन करना है। फिर बाबा जैसे ना बच्चों को ऐसे दोनों तरफ बाहें प्रसार करके बहुत ऐसे स्नेह भी दे रहे थे। स्नेह के साथ साथ बाबा ने जैसे दोनों बाहें प्रसारी ना तो उन बाहों में सब बच्चे आ रहे थे
लेकिन कुछ बच्चे बाहों से आकर के फिर बाहर की ओर निकल जाते थे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों को बाप सदा अपनी बाहों में समा कर रखता है। बाप सदा ये ध्यान रखता है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति बच्चों के ऊपर अटैक ना करे। बाप तो अपनी बाहों में दिल में समा के रखता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी तक भी कई बातों को न समझने के कारण बाहर की बातों की ओर फिर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सदा ये ध्यान रहे बच्चों का कि बाप की छत्र छाया में है और बाप के ही गोदी में है। तो परिस्थितियों को पार करने के लिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे थे कि अपनी स्थिति को और मजबूत, शक्तिशाली, साइलेंस पावर, और साथ साथ ये ध्यान रहे कि विश्व परिवर्तन के लिए कल्याण की भावना भी रखनी है और समय के इशारों को कैच करते हुए अपनी स्थिति को और मजबूत करते जाएं। फिर तो बाबा सबको बहुत स्नेह से दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि से हर एक के पास वरदान भी पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे कई प्रकार के शुभ संकल्प लेकर बाप के पास सामने बैठे हैं, तो बाप भी उनके शुभ संकल्पों के लिए उन्हें स्नेह और शक्ति दे कर के आगे बढ़ने के लिए विशेष सहयोग दे रहे हैं। लेकिन बच्चों का काम है बाप के साथ क्लियर कनेक्शन रख के जो बाप का स्नेह और सहयोग मिल रहा है उसके द्वारा आगे बढ़ते रहे और अपने आप को संपन्नता की ओर ले जाए। ऐसा कहते बाबा ने सबको याद दिया। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा फिर दृष्टि देते हुए सबको बहुत स्नेह से याद दे रहे थे। सबको याद दिया। ओम शांति।
ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो।